नमस्ते दोस्तों। शोहरत लर्निंग ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। यह है पीटर थील की मशहूर किताब 0 to 1। यह किताब आपको नए और अलग तरीके से सोचना सिखाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के 0 to 1 के परिचय और पहले अध्याय के साथ शुरू करते हैं। स्क्रीन पर 0 to 1 किताब का कवर दिख परिचय गहरी और सोच भरी आवाज में। दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी और बिजनेस में नए नए आइडियाज और नए नए स्टार्टअप्स दिखाई देने लगे हैं। लेकिन पीटर थील एक अलग बात कहते हैं। उनका मानना है कि असली नया तो तब होता है जब हम शून्य से एक की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसा जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। पीटर थील कहते हैं कि अक्सर लोग मीटू तरीके से बिजनेस करते हैं, यानी बस किसी और का मॉडल उठा लेते हैं और उसके जैसे ही कुछ और बना लेते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नया और असली करना चाहते हैं तो हमें 0 to 1 के बारे में सोचना होगा। अध्याय 1, भविष्य की चुनाव, हिस्सा और गहराई से। अब बात करते हैं पहले अध्याय की, भविष्य की चुनौती। यह अध्याय हमारे सामने एक बड़ी गहरी बात रखता है। पीटर थील कहते हैं कि अगर हमें भविष्य को समझना है और नए नए आइडियाज पर काम करना है तो हमें अपनी सोच को नए नजरिए से देखना होगा। स्क्रीन पर एक इंसान को नई दुनिया को देखते हुए दिखाया जाता है। पीटर कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो क्षैतिज प्रगति में विश्वास रखते हैं और दूसरे वो जो ऊर्ध्वाधर प्रगति लेट्स में यकीन करते हैं। क्षैतिज प्रगति का मतलब होता है जो चीजें पहले से हैं उन्हें और आगे बढ़ाना, जैसे एक सफल बिजनेस का मॉडल उठा के उसके जैसे और बिजनेस बनाना। यह एक 1 to N का तरीका है। लेकिन ऊर्ध्वाधर प्रगति कुछ और ही है। यह है 0 to 1, यानी कुछ ऐसा करना जो बिल्कुल नया हो। ऐसे नए और अनोखे आइडियाज के लिए हमेशा कुछ जोखिम होता है। लेकिन अगर हम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें यह जोखिम लेना सीखना होगा। पीटर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने वही किया जो पहले से मौजूद था। वही गूगल ने कुछ अलग और नया करके सर्च की दुनिया में अपना एक अनोखा कॉन्सेप्ट लाए। विशेष दोस्तों। पीटर थील कहते हैं कि अगर हमें भविष्य में कुछ अनोखा और असली बनाना है तो हमें मौजूदा प्रतिस्पर्धा के कॉन्सेप्ट से अलग सोचना होगा। वो कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है, मतलब असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो कुछ अनोखा लेकर आते हैं। स्क्रीन पर एक भीड़ में से एक अलग और चमकता हुआ इंसान दिखाया जाता है। जब कोई बिजनेस या स्टार्टअप कुछ अलग और अनोखा करता है तो वह अपनी एकाधिकार मोनोपोली बना लेता है। जैसे आज के समय में गूगल, फेसबुक और अमेजन ने अपने अपने क्षेत्र में एकाधिकार बना रखा है। यही असली सफलता है। दोस्तों, 0 to 1 का परिचय और पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम कुछ असली और अनोखा बनाना चाहते हैं तो हमें नई सोच की जरूरत है। हमें जोखिम लेना सीखना होगा और अपनी सोच को थोड़ा और फैलाना होगा ताकि हम नए आइडियाज को हकीकत में बदल सकें। 0 to 1 के अध्याय 2 का विषय पार्टी लाइक इट्स 1999। अध्याय 2 में पीटर थील ने टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड का एक खास तरीके से विश्लेषण किया है। यह अध्याय हमें 1990s के दशक में ले जाता है, जब डॉट कॉम बूम अपने चरम पर था और नए नए इंटरनेट स्टार्टअप्स धूम मचा रहे थे। उस समय लोग इंटरनेट कंपनियों को बड़े ही जोश से देख रहे थे और हर कंपनी में पैसे लगा रहे थे, चाहे उनके पास कोई ठोस बिजनेस मॉडल हो या नहीं। यह अध्याय दिखाता है कि जब लोग किसी ट्रेंड के साथ बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं तो किस तरह की गलतियां और नुकसान हो सकते हैं। थील ने कहा कि सफल व्यवसाय वही होते हैं जो अपना एक अनोखा प्रोडक्ट बनाते हैं और किसी नए और विशिष्ट बाजार में सबसे पहले कदम रखते हैं, यानी एक मोनोपोली एकाधिकार बनाते हैं। पीटर थील कहते हैं कि एक स्टार्टअप को सफल होने के लिए प्रतिस्पर्धा से दूर भागना चाहिए। जब आपका बिजनेस अनोखा होता है और आपका कोई मजबूत प्रतिस्पर्धी नहीं होता, तभी आपके पास ज्यादा मुनाफे और लंबी अवधि की सफलता का अवसर होता है। यह सोच पारंपरिक व्यापार विचारों से अलग है, जो कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है और इसके बिना वृद्धि संभव नहीं है। अंत में यह अध्याय यह सिखाता है कि असली नवाचार वही है जो नए विचारों पर काम करे
और ऐसे बाजार में आए जिसमें उनका प्रतिस्पर्धा न्यूनतम हो। पीटर थील के नजरिए से सफलता वही है जो बाजार में कुछ अनोखा लेकर आए और एकाधिकार बनाए जिसमें दूसरों को प्रवेश करने में कठिनाई हो। यह अध्याय यह सिखाता है कि यदि आप एक फाउंडर हैं तो आपको न केवल टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए बल्कि आपको अपने प्रोडक्ट और बाजार को लेकर बहुत ही रणनीतिक और इनोवेटिव सोच भी रखनी चाहिए। 0 to 1 के अध्याय 3 का विषय एल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। अध्याय 3 में पीटर थील हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सफल कंपनियां और असफल कंपनियां किस तरह से एक दूसरे से अलग होती हैं। वे कहते हैं कि हर सफल कंपनी की अपनी एक खासियत होती है जो उसे दूसरे से अलग और खास बनाती है। इसका अर्थ है कि एक सफल कंपनी कभी भी दूसरे की नकल करके या भीड़ का हिस्सा बनकर असल में सफल नहीं हो सकती। मुख्य बिंदु मोनोपोली बनाम प्रतियोगिता। पीटर थील का मानना है कि असली सफलता पाने के लिए कंपनी को अपने क्षेत्र में मोनोपोली बनना पड़ता है, यानी ऐसी स्थिति जहां वो कंपनी कुछ खास करती हो और उसका मुकाबला करने के लिए अन्य कोई कंपनी तुरंत ना आ सके। जब किसी कंपनी का मोनोपोली होता है तब वो प्रॉफिट्स भी ज्यादा कमाती है और उसका बिजनेस मॉडल भी स्थायी होता है। दूसरी ओर जो कंपनियां प्रतियोगिता में फंसी रहती हैं वो अक्सर एक दूसरे को टक्कर देने में ही उलझी रहती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके पास मुनाफा कमाने का ज्यादा अवसर नहीं होता क्योंकि उनमें मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने का समय या साधन नहीं होता। इस सोच को पीटर मोनोपोली बनाम प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सफल कंपनी का 4 तत्व। इस अध्याय में थील ने सफल कंपनी के 4 मुख्य तत्व बताए हैं। वेन प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी वो तकनीक या इनोवेशन जो किसी और के पास न हो। 2 नेटवर्क इफेक्ट्स, इसका मतलब कि ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट का उपयोग करें तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाए। 3 स्केलिंग के अवसर, यानी बिजनेस को बड़ा करने की क्षमता। ब्रांड, एक मजबूत पहचान जो ग्राहकों को आकर्षित करे। अनूठे उत्पादों की ताकत। थील कहते हैं कि कंपनी को एक ऐसा उत्पाद बनाना चाहिए जो केवल नए हो बल्कि लोगों की समस्या का समाधान करने में प्रभावी हो। उदाहरण के लिए गूगल के पास एक अनोखी सर्च इंजन तकनीक है जो उसे बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। इसी तरह फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग को एक अनोखे रूप में प्रस्तुत किया। मोनोपोली के डर से बाहर निकलें। अध्याय के अंत में पीटर थील ये भी समझाते हैं कि मोनोपोली को लोग गलत तरीके से देखते हैं। उन्हें डर लगता है कि एकाधिकार मोनोपोली होना बुरा है, जबकि थील इसे अलग नजरिए से देखते हैं। वे कहते हैं कि मोनोपोली का मतलब यह नहीं है कि आप प्रतिस्पर्धा से भाग रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप ऐसा कुछ नया कर रहे हैं जो दूसरों के पास नहीं है। निष्कर्ष अध्याय 3 में पीटर थील ने समझाया कि हर सफल कंपनी अपने आप में अनोखी होती है और प्रतियोगिता से हटकर कुछ नया और उपयोगी बनाती है। एक असली बिजनेस वही है जो ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाते हुए मोनोपोली हासिल करे, न कि प्रतिस्पर्धा में उलझा रहे। ये विचार हमें ये सीख देते हैं कि असली सफलता का मतलब भीड़ में शामिल होना नहीं है, बल्कि खुद का एक अलग रास्ता बनाना है। 0 to 1 के अध्याय शोर का विषय द आइडियल मॉस्क। अध्याय शोर में पीटर थील ने कंपनी की वैल्यू के बारे में बात की है और बताया है कि किस तरह की कंपनियां लंबी अवधि में सबसे अधिक मूल्य पैदा करती हैं। इस अध्याय में वह यह समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बिजनेस को सफलता के लिए किन चीजों की जरूरत होती है और उसे किस तरह से सोचना चाहिए ताकि वह बाजार में एक खास जगह बना सके। मुख्य बिंदु भविष्य का सही अनुमान लगाना। थील का मानना है कि सबसे बड़ी कंपनियां वही होती हैं जो भविष्य को लेकर किसी अनोखी सच्चाई को समझती है, यानी वो कंपनियां जो ऐसा कुछ जानती हैं या मानती हैं जो बाकी दुनिया नहीं मानती। उदाहरण के लिए जब फेसबुक शुरू हुआ था तब ज्यादातर लोगों को नहीं लगा था कि सोशल नेटवर्किंग का भविष्य इतना उज्जवल होगा, लेकिन फेसबुक ने उस संभावना को पहचान लिया और उस पर काम किया। थील इसे इस तरह समझाते हैं कि सफल कंपनियों के पास एक ऐसा विश्वास होता है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। वे किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि खुद एक नई सोच के साथ बाजार में आती हैं। इस अध्याय में वे यही बताते हैं कि एक बिजनेस को अपने लिए भी कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए जो भीड़ से अलग हो। व्यक्तिगत दर्शन का महत्व। थील का मानना है कि एक सफल कंपनी बनाने के लिए सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि आपकी सोच और विश्वास भी अलग होने चाहिए।
वह कहते हैं कि सफल लोग अक्सर उन तथ्यों को पहचानते हैं जिन्हें समाज या तो अनदेखा कर देता है या नजरअंदाज कर देता है। इसी कारण वो कुछ ऐसा बनाने में सफल हो जाते हैं जो दूसरे नहीं सोच पाते। उदाहरण के लिए, टेस्ला के एलन मस्क ने यह समझ लिया था कि इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य हो सकता है और इसी सोच के साथ टेस्ला को खड़ा किया। कंपनी के मूल्य का निर्माण पीटर थील ने यह समझाया है कि कंपनी की असली कीमत वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना लंबे समय तक बाजार में टिकेगी। उनका मानना है कि एक सफल कंपनी तभी बन सकती है जब उसका लक्ष्य दीर्घकालिक हो और वह ऐसे उत्पाद बना रही हो जो समय के साथ अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें। इसके अलावा पीटर ने यह भी बताया कि एक कंपनी को भविष्य की वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए, न कि सिर्फ वर्तमान की कमाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह समझाया कि ऐसे स्टार्टअप्स जो लंबी अवधि का सोचते हैं वही असल में मार्केट में बड़ा नाम बना पाते हैं। प्रतियोगिता से ऊपर उठना थील कहते हैं कि एक सफल कंपनी को न केवल प्रतियोगिता से बचना चाहिए बल्कि उसे एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां उसे अन्य कंपनियों से खतरा न हो। इसका मतलब यह है कि कंपनी को ऐसे नए विचारों पर काम करना चाहिए जो दूसरों के पास न हो। वह बताते हैं कि एक असली बिजनेस वही है जो अपने प्रतिद्वंद्वियों से ऊपर उठ सके और अपने लिए एक स्थायी जगह बना सके। निष्कर्ष, इस अध्याय में पीटर थील ने हमें यह सिखाया कि असली मूल्य वही कंपनियां बनाती हैं जो कुछ अलग और नया सोचने की हिम्मत रखती हैं। वो कंपनियां जो अपने भविष्य को लेकर एक खास दृष्टिकोण रखती हैं और दीर्घकालिक लक्ष्य पर काम करती हैं, वही बाजार में सबसे अधिक मूल्य पैदा कर सकती हैं। थील का संदेश यह है कि हमें अपने व्यवसाय को न केवल प्रतियोगिता से मुक्त करना चाहिए, बल्कि हमें कुछ ऐसा भी सोचना चाहिए जो दूसरों से एकदम अलग हो। यह अध्याय उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और अपने विश्वासों के आधार पर कुछ अलग करने का साहस रखते हैं। अध्याय 5 में पीटर थील यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में हम भविष्य को लेकर कितने आशंकित हो गए हैं। वह बताते हैं कि पहले के समय में लोग बड़े सपने देखते थे, भविष्य को लेकर कई योजनाएं बनाते थे, लेकिन समय के साथ हम इस आदत को खो चुके हैं। इस अध्याय का मूल उद्देश्य यह समझाना है कि यदि हम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें भविष्य को लेकर फिर से एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखना होगा और उसे हासिल करने के लिए साहसिक कदम उठाने होंगे। 4 प्रमुख दृष्टिकोण। थील ने इस अध्याय में 4 मुख्य दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है जिनके जरिए लोग भविष्य को देखते हैं। 1. डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, सुनिश्चित आशावाद। इसमें लोग भविष्य को लेकर सकारात्मक होते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि वे खुद अपने प्रयासों से एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अमेरिका में 1950-60 के दशक के दौरान ऐसा ही था, जब लोग भविष्य को लेकर स्पष्ट योजनाएं बनाते थे और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में बड़े बड़े प्रयोग हो रहे थे। डा डेफिनेट पेसिमिज्म, सुनिश्चित निराशावाद। इसमें लोग मानते हैं कि भविष्य अच्छा नहीं होगा, लेकिन वे इस नकारात्मकता को पहले से स्वीकार कर लेते हैं और इसके अनुसार अपने जीवन में तैयारी करते हैं। जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में यह दृष्टिकोण आम देखा गया है। इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म, अनिश्चित आशावाद। इस सोच में लोग आशावादी तो होते हैं, लेकिन उनके पास भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट योजना या दिशा नहीं होती। ऐसी के बाद के दौर में अमेरिका में यह दृष्टिकोण देखा गया, जहां लोग मानते थे कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन इसके लिए खुद ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सोर, इंडेफिनिट पेसिमिज्म, अनिश्चित निराशावाद। इस दृष्टिकोण में लोग भविष्य को लेकर नकारात्मक होते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उस नकारात्मकता से कैसे निपटना है। जापान में नीची नाइटसीट के बाद का समय इसका उदाहरण है, जब वहां आर्थिक मंदी के कारण लोग अपने भविष्य को लेकर निराश थे। वर्तमान युग का दृष्टिकोण। अनिश्चित आशावाद थील का मानना है कि आज के समय में हम अनिश्चित आशावाद के दौर में जी रहे हैं, जहां लोग मानते हैं कि सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई ठोस योजना नहीं होती। इस सोच के कारण लोग छोटे लक्ष्यों पर ही ध्यान देते हैं और बड़े सपने देखने या उन्हें हासिल करने का प्रयास नहीं करते। सुनिश्चित आशावाद का महत्व। थील का मानना है कि एक सफल कंपनी या व्यक्ति वही होता है जो सुनिश्चित आशावाद के साथ काम करे, यानी उसे भविष्य को लेकर स्पष्टता हो और वह ये जानता हो कि उसे कहां जाना है।
इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण और योजना की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं कि जब आपके पास एक ठोस लक्ष्य होता है और आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तभी आप कुछ बड़ा और नया कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्पेस एक्स या टेस्ला जैसी कंपनियां स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम कर रही हैं और इसलिए वे नए नए क्षेत्रों में सफल हो रही हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय में पीटर थील हमें यह सिखाते हैं कि यदि हमें असली सफलता चाहिए तो हमें सुनिश्चित आशावाद के साथ आगे बढ़ना होगा। सिर्फ ये मान लेना कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ये सोच हमें कहीं नहीं ले जाएगी। इसके बजाय हमें भविष्य को लेकर एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाना होगा, उस पर विश्वास करना होगा और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत से काम करना होगा। थील का संदेश यह है कि भविष्य का निर्माण तभी संभव है जब हम उस पर अपनी पकड़ बनाएं, बड़े सपने देखें और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखें। अध्याय 6 का विषय यू आर नॉट अ लॉ प्रोडक्ट। अध्याय 6 में पीटर थील ने स्टार्टअप्स की प्रकृति और उनके शुरुआती दिनों की अनिश्चितताओं पर गहराई से चर्चा की है। इस अध्याय में वह इस धारणा को चुनौती देते हैं कि स्टार्टअप्स बस एक संख्या का खेल हैं, यानी उन्हें केवल आंकड़ों या संख्याओं के आधार पर समझा जा सकता है। थील का मानना है कि हर स्टार्टअप अद्वितीय होता है और उसे एक विशेष दृष्टिकोण और रणनीति की जरूरत होती है। मुख्य बिंदु, स्टार्टअप्स में प्लानिंग का महत्व। थील का मानना है कि सफलता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स में एक ठोस योजना और सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस अध्याय में यह बताया कि ज्यादातर स्टार्टअप फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे बिना सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, उनकी समस्याएं अपने आप सुलझती जाएंगी। थील का तर्क है कि ऐसा सोचना गलत है। उनके अनुसार स्टार्टअप्स को शुरू से ही अपनी योजना को स्पष्ट रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वे कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे। आकस्मिक सफलता की गलतफहमी। थील ने इस अध्याय में उन स्टार्टअप्स के बारे में बताया है जो लॉटरी सोच रखते हैं, यानी वे मानते हैं कि अगर वे बस किस्मत के सहारे चलते रहेंगे तो एक दिन बड़ी सफलता मिल जाएगी। उन्होंने इसे लॉ प्रोडक्ट, कम संभावना वाला उत्पाद कहा है, जहां स्टार्टअप सफलता के लिए पूरी तरह से संभावनाओं पर निर्भर रहते हैं। थील इस सोच को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि एक सच्चा और सफल स्टार्टअप वो होता है जो किसी ठोस रणनीति और योजना के आधार पर काम करता है, न कि केवल भाग्य पर निर्भर रहता है। कंपनी में एकता और विशेषता का महत्व। इस अध्याय में पीटर थील ने टीम की एकता और उसके कार्यों में विशेषता की बात की है। उनका मानना है कि स्टार्टअप्स में टीम को एकजुट होकर काम करना चाहिए और हर सदस्य को अपनी भूमिका का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर टीम में बिखराव होगा तो स्टार्टअप को सफल बनाना मुश्किल हो जाएगा। थील कहते हैं कि स्टार्टअप्स में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। इससे कंपनी का कामकाज सुव्यवस्थित रहता है और प्रोडक्ट में गुणवत्ता आती है। सह संस्थापकों का चयन। थील ने सह संस्थापकों के चयन पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सह संस्थापकों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विचार और कार्यशैली में एकरूपता हो। यदि सह संस्थापकों में आपसी समझ और तालमेल नहीं होता तो यह कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सफलता के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण। पीटर थील इस अध्याय में कहते हैं कि हर सफल स्टार्टअप का एक अनोखा दृष्टिकोण होता है। उनका मानना है कि किसी कंपनी को सफलता तभी मिलती है जब वह किसी विशेष समस्या का समाधान प्रदान करती है और अपने प्रतिस्पर्धियों से कुछ अलग करती है। इसलिए स्टार्टअप्स को अपने दृष्टिकोण को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। उन्हें एक ऐसी दिशा में काम करना चाहिए जहां वे अपने उत्पाद या सेवा के माध्यम से एक अनोखा अनुभव प्रदान कर सकें। निष्कर्ष, अध्याय 6 में पीटर थील ये सिखाते हैं कि स्टार्टअप्स को केवल संख्या का खेल मानना गलत है। सफल स्टार्टअप्स वही होते हैं जो भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं और अपनी योजना पर दृढ़ता से काम करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि स्टार्टअप्स में ठोस योजना, सह संस्थापकों में तालमेल, टीम की एकता और एक अद्वितीय दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। केवल भाग्य पर निर्भर रहने वाले स्टार्टअप्स शायद ही कभी सफल होते हैं। 0 to 1 के अध्याय 7 का विषय फॉरवर्डिंग कैश। अध्याय 7 में पीटर थील ये समझाते हैं कि बिजनेस में नकदी प्रवाह को लेकर सही समझ होना क्यों जरूरी है। वह बताते हैं कि स्टार्टअप्स की सफलता के लिए केवल मुनाफा कमाना ही काफी नहीं है,
बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि वे कैसे अपने खर्चों का प्रबंधन करते हैं और लंबी अवधि के लिए किस तरह अपनी फंडिंग योजना बनाते हैं। इस अध्याय में पीटर ये स्पष्ट करते हैं कि कैसे एक सफल बिजनेस को अपनी आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए ताकि वह दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ सके। मुनाफा और नकदी प्रवाह का अंतर समझें। थील कहते हैं कि लोग अक्सर मुनाफा, प्रॉफिट और नकदी प्रवाह, कैश फ्लो को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग चीजें हैं। मुनाफा वो धन है जो कंपनी अपनी बिक्री से कमाती है, जबकि नकदी प्रवाह वो राशि है जो कंपनी के पास तत्काल खर्चों और निवेश के लिए उपलब्ध रहती है। अगर नकदी प्रवाह सही नहीं होता, तो कंपनी अपने रोजमर्रा के खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाएगी, भले ही उसका मुनाफा अच्छा हो। इसीलिए थील का मानना है कि स्टार्टअप्स को मुनाफा कमाने के साथ साथ अपने नकदी प्रवाह पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वे आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकें। भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं। थील कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप के लिए जरूरी है कि वह भविष्य में मिलने वाले मुनाफे पर ध्यान दे और आज के मुनाफे से ज्यादा भविष्य की योजना पर केंद्रित रहे। उनके अनुसार किसी कंपनी की असली सफलता इस बात में होती है कि वह लंबे समय तक कैसे टिकेगी और बाजार में उसकी मांग कैसी बनी रहेगी। उन्होंने उदाहरण दिया है कि बड़ी कंपनियां आज के छोटे मुनाफे के बजाय भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देती हैं, आज जिससे उनका मार्केट में एक स्थायी स्थान बनता है। ये दीर्घकालिक दृष्टिकोण स्टार्टअप्स के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। सही समय पर निवेश की रणनीति। थील बताते हैं कि स्टार्टअप्स को केवल शुरुआती फंडिंग के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए कि उनके भविष्य के लिए भी सही समय पर फंडिंग लेना आवश्यक है। अधिक फंडिंग प्राप्त करने के बावजूद कंपनी को इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। वे ये भी कहते हैं कि अधिक पैसे होने पर स्टार्टअप्स में फिजूल खर्ची का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उनके संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए एक सफल स्टार्टअप ही है जो निवेश को एक स्पष्ट और सुविचारित रणनीति के साथ प्राप्त करे और इसका सही तरीके से उपयोग करे ताकि वह अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल कर सके। कंपनी के मूल्य का आकलन थील ने इस अध्याय में यह भी समझाया है कि किसी भी कंपनी का मूल्यांकन केवल उसके मौजूदा मुनाफे पर नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले मुनाफे की संभावनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। उनकी राय है कि यदि किसी कंपनी में भविष्य में मुनाफा कमाने की अच्छी संभावनाएं है तो उसका मूल्य अधिक होना चाहिए। इसी वजह से निवेशक उन स्टार्टअप्स में अधिक रुचि रखते हैं जो भविष्य में अच्छा लाभ कमा सकने की क्षमता रखते हैं। जोखिम और सीखने का महत्व। थील ने बताया है कि फंडिंग और नकदी प्रवाह को संभालने के बावजूद हर स्टार्टअप को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। यह भी जरूरी है कि स्टार्टअप्स अपनी गलतियों से सीखे और अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करें। निष्कर्ष। अध्याय 7 में पीटर थील हमें यह सिखाते हैं कि सफल स्टार्टअप्स केवल वर्तमान मुनाफे पर नहीं टिकते, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर अपनी वित्तीय योजना बनाते हैं। वे बताते हैं कि नकदी प्रवाह, मुनाफा और भविष्य के निवेश का प्रबंधन एक स्टार्टअप की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थील का संदेश यह है कि एक मजबूत स्टार्टअप वही होता है जो नकदी प्रवाह को बनाए रखते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए अपनी फंडिंग का उपयोग सोच समझकर करे, ताकि भविष्य में उसे आर्थिक स्थिरता मिल सके और वह एक स्थायी बिजनेस मॉडल खड़ा कर सके। 0 to 1 का अध्याय 8, जिसका शीर्षक है सीक्रेट्स। पीटर थील ने उन रहस्यों के महत्व को समझाने पर केंद्रित किया है जिनके आधार पर कोई भी नई कंपनी या स्टार्टअप बाजार में एकदम अलग और अद्वितीय पहचान बना सकता है। थील के अनुसार हर सफल कंपनी के पास एक सीक्रेट होता है जो उसकी प्रतिस्पर्धा से अलग पहचान बनाता है। इस अध्याय में वह पाठकों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हर उद्यमी के लिए यह जरूरी है कि वह किसी ऐसी चीज की खोज करे जिसे लोग आमतौर पर अनदेखा करते हैं या जिसके बारे में अधिकतर लोग गलतफहमी में होते हैं। थील का मानना है कि समाज में दो तरह की सोच होती है, एक सामान्य सोच और दूसरी अनोखी सोच। आमतौर पर लोग उसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन सफल लोग वे होते हैं जो आम धारणाओं से हटकर चीजों को देखने की क्षमता रखते हैं। थील कहते हैं कि ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ पहले से खोजा जा चुका है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आया है। वे उन रहस्यों की बात करते हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने की चेष्टा नहीं की जाती।
इस अध्याय में थील बताते हैं कि महान विचार और नए नवाचार अक्सर ऐसे लोगों से आते हैं जो उन समस्याओं पर सवाल उठाते हैं जिनका समाधान पहले किसी ने नहीं ढूंढा। जब आप एक ऐसा सीक्रेट ढूंढ लेते हैं जिसे बाकी लोगों ने नजरअंदाज किया है, तब आप एक नए बाजार या उद्योग की शुरुआत करने के रास्ते पर होते हैं। थील का मानना है कि जो कंपनियां गहरे शोध और विश्लेषण के बाद कुछ नया करने की ठानती हैं, वे न केवल अपने उद्योग में सफल होती हैं, बल्कि कई बार एक पूरी नई श्रेणी बना देती हैं। थील इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता के लिए किसी अनोखे सीक्रेट को ढूंढना केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक साहसी कदम है। ऐसे रहस्यों को ढूंढने का साहस करना ही किसी भी उद्यमी के लिए सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर लोग इन रहस्यों की खोज करने से डरते हैं, क्योंकि इसके लिए जोखिम लेना पड़ता है। जब आप ऐसे अनछुए पहलुओं पर काम करते हैं, तो असफलता का डर होता है, लेकिन यदि हो जाते हैं, तो आपके पास एक अद्वितीय जगह होती है, जहां आपको कम या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिलती। थील इस अध्याय में लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में उन गहरे प्रश्नों का जवाब ढूंढें जिनके उत्तर आसान नहीं होते, क्योंकि वही असली रहस्य होते हैं। उनका मानना है कि किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए इन गूढ़ रहस्यों को समझना और उन पर काम करना आवश्यक है। थील कहते हैं कि ये सीक्रेट्स या रहस्य ही है जो किसी भी उद्यम को असाधारण बना सकते हैं, और इन्हें खोजने के लिए आवश्यक है कि आप समाज की सामान्य धाराओं से हटकर सोचना शुरू करें। अध्याय 8 में पीटर थील यही संदेश देते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में अब भी अनगिनत ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनकी खोज किसी असाधारण व्यवसाय का जन्म दे सकती है। 0 to 1 का अध्याय 9 का विषय फाउंडर्स पैराडॉक्स। अध्याय 9 में पीटर थील फाउंडर्स पैराडॉक्स पर बात करते हैं, यानी सफल स्टार्टअप के संस्थापकों के बीच एक तरह का विरोधाभास होता है। थील बताते हैं कि सफल फाउंडर्स में खास गुण होते हैं, जैसे दृढ़ता, आत्मविश्वास और एक अनोखी सोच। ये संस्थापक अक्सर या तो बहुत साधारण होते हैं या बेहद असामान्य, यानी उनमें कोई मध्यम स्तर की विशेषता नहीं होती। फाउंडर्स के व्यक्तित्व की विविधता और उनके आत्मविश्वास में विरोधाभास दिखता है। जैसे कुछ संस्थापक अपने आप को लेकर बहुत आश्वस्त होते हैं, जबकि कुछ हद से ज्यादा जोखिम उठाने में विश्वास रखते हैं। थील का मानना है कि एक सफल संस्थापक को अपनी पहचान और दृष्टिकोण में एक स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि वे बिजनेस में अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल कर सकें। वह इस अध्याय में बताते हैं कि फाउंडर्स को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने व्यक्तिगत गुणों को कंपनी की सफलता के लिए सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। 0 to 1 के अध्याय 10 का विषय द लास्ट मूवर एडवांटेज। अध्याय 10 में पीटर थील लास्ट मूवर एडवांटेज के बारे में बताते हैं, यानी ऐसे लाभ जो किसी कंपनी को बाजार में लंबे समय तक बने रहने पर मिलते हैं। थील का मानना है कि स्थायित्व और टिकाऊपन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार ऐसी कंपनियां अधिक सफल होती हैं जो अपने उद्योग में टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल कर लेती हैं। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देने के बजाय कंपनियों को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो उन्हें लंबे समय तक बाजार में बढ़त दिला सकें। थील इस अध्याय में बताते हैं कि टिकाऊ प्रतिस्पर्धा के लिए एक अद्वितीय उत्पाद या सेवा विकसित करना और अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाना जरूरी होता है। उनका मानना है कि जो कंपनियां लंबे समय तक बने रहने की योजना के साथ काम करती हैं, वही अपने क्षेत्र में लास्ट मूवर होने का असली लाभ प्राप्त करती हैं। तो आज हमने 0 to 1 की ये अनमोल बातें समझी, जो हमें केवल एक बिजनेस आइडिया ही नहीं, बल्कि उसे वास्तविकता में बदलने का साहस भी देती है। पीटर थील ने इस किताब में बताया कि कैसे हम भीड़ से हटकर कुछ नया और बड़ा कर सकते हैं। उनका मानना है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम 1 से आगे नहीं, बल्कि 0 से 1 की यात्रा करते हैं, यानी कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था। अगर आप भी अपने बिजनेस या किसी नए आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हमारी अगली वीडियो भी मिस न करें। मिलते हैं अगली बार एक नए विचार, नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहें। धन्यवाद।